सेकंड रनर अप आई हूँ। जो इवेंट हुआ था दिल्ली में, उसके प्रत्यक्ष में आज आप सबके समक्ष आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। विशेष सबसे पहले तो ये कि आप बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, खासकर लड़कियों और महिलाओं को लेकर? हाँ, बिहार के लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे स्कोप उतना नहीं मिलता। मतलब अगर ग्लैमर इंडस्ट्री की बात करें तो लोग सोचते हैं ये सपना जैसा लगता है कि अब बॉम्बे जा कर के सेटल डाउन होना, या खुद को कैसे ग्रूम करें, या खुद को अपने में कैसे चेंजेस लाए ताकि वो इस इंडस्ट्री में जा सके, चाहे वो इंग्लिश हो गया, फिटनेस हो गई, या हर किसी चीज़ में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि खुद में कॉन्फिडेंस रहिए, खुद में आत्मविश्वास रखिए, और धीरे धीरे करके हर चीज़ सेक्टर में अपने आप को वेल ट्रेन करिए, और फिर आप ज़िंदगी के किसी भी कोने में सफलता हासिल कर सकते हैं। गर्ल्स लोग जो है सेल्फ डिपेंड कैसे बने, उनको क्या टिप्स देंगी? सेल्फ डिपेंडेंस बनने का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है एजुकेशन। अगर आप खुद में एजुकेशन को आप पहले प्रॉपर वेल एजुकेटेड बनिए, किसी भी सेक्टर में। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर बीटेक या डॉक्टर या किसी भी सेक्टर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने आप को सफलता करिए। उसके बाद फिर आप जॉब के लिए ट्राई करिए। फिर आप वेल एजुकेट होने के बाद खुद को आप जिस सेक्टर में देखना चाहती हैं में जा करके खुद को वेल एजुकेट करके अपने आप को जॉब के लिए प्रॉपर ये करिए, और फिर आप उस फील्ड में आप अपना क्षेत्र आगे इस प्रोफेशन में आपकी कैसी स्ट्रगल रही? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाऊंगी। मैंने प्रॉपर बीटेक किया, उसके बाद फिर जॉब करने लगी। लेकिन कोरोना टाइम में खुद को जानने का बहुत टाइम मिला, खुद के बारे में समझने का बहुत टाइम मिला, इसलिए फिर मैंने इस सेक्टर में गई। मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था मॉडलिंग करना एंड फैशंस शोज़ में जाना। तो खुद पे वर्कआउट किया, यहाँ पे योगा आइकन में भी आके मैंने खुद को ट्रेन किया, वेल फिट किया, क्योंकि शादी के बाद जनरली लड़कियाँ वेट गेन कर लेती हैं या मतलब कुछ उतना खुद पे उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो इस तरीके से खुद को वेल ग्रूम करके उसके बाद मैं पूना जाके टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो में जाके खुद को भी ग्रूम किया। एंड देन फिर उसके बाद वहाँ जाके मुझे पता लगा कि किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं। जैसे मेरी जो वहाँ पे ट्रेनर थी मिसेस ऋतिका राम थी, उन्होंने मुझे वो पुणे ट्रेनिंग टियारा पैजन ट्रेनिंग स्टूडियो की ट्रेनर हैं, एंड शी ऑल्सो ट्रेन मानुषी छिल्लर आफ्टर शी वोन द मिसेस इंडिया क्राउन फॉर मिस इंडिया क्राउन फॉर मिस वर्ल्ड। सो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैंने ऑडिशन दिया मिसेस इंडिया, 3 राउंड्स पहले क्लियर किए एंड देन फाइनलिस्ट में बनी। आप एडल्ट सीन्स को मानती हैं मेल में? मेल में नहीं, मेल में बताइए ना, एडल्ट सीन्स को मानती हैं आप? अच्छा, मेल में मैं किसे आइडल मानती हूँ? एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अबाउट फीमेल। 3 लोग चेहरा है सभी इंडस्ट्रीज में। फीमेल बताती हूँ, देन आई वुड राइट। मॉडलिंग के दुनिया में मैं आइडल मानती हूँ, क्योंकि शी वाज नॉट, वो सिर्फ ब्यूटी तक ही कॉन्साइन नहीं है। खुद को कैसे प्रॉपर एक तरीके से मोटिवेट करके फाइनेंशियली इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके और फिर मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ना, जो उनको बहुत प्रेरणा देता है। और सलमान भाई के बारे में? सलमान भाई भी बहुत ट्रेंड है, अच्छे हैं। उन्होंने भी बिग बॉस के थ्रू जस्ट नॉट ओनली कि वो सिर्फ एक्टिंग के थ्रू ही, बट बाकी हाँ उनकी पर्सनालिटी और उनका ऑरा ऐसा है कि वो लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं खुद को तरफ, और वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। वो एक तरीके के आइडियल है, क्योंकि वो कोई भी मैसेज देते हैं लोग उनको सुनते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि आपको कोई सुन रहा है, क्योंकि जनरली आप किसी को मैसेज दे रहे हैं और वो उनके समझ में ही नहीं आए तो फिर उस मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यही चीज़ प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान में मुझे दिखता है। तो मैं दोनों का फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट मिला, चाहे वो मैं इन-लॉज के साइड से हूँ या मेरे खुद के फैमिली की तरफ से, क्योंकि हाँ ये चीज़ें हैं कि बिहार में इस चीज़ को लेकर के बहुत डिफरेंट पर्सपेक्शन है। मॉडलिंग की दुनिया, मतलब ग्लैमर इंडस्ट्री, और आजकल तरह तरह के न्यूज़ भी आते हैं, वो कास्टिंग काउच एंड ऑल दैट, बट इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसेंट धीरे धीरे करके आप उस सेक्टर में जब आगे बढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वो चीज़ फेस करना पड़े। आप खुद में इतनी काबिलियत रखिए कि आपकी काबिल के दम पे आपको लोग सराहें, आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिले। तो मैं यही मानती हूँ कि खुद में आप इतनी काबिलियत बढ़ाएं, खुद को इतना कॉन्फिडेंस बनाएं, खुद को इतने वेल तरीके से ग्रूम करें ताकि आप वहाँ तक आपको बिना इन सारे चीज़ों के वजह से गुजरने की वजह से आपको डायरेक्ट उस कदम पर पहुँचे। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली मेरे को अपनी सास के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरी सास को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, तो शादी के 4 महीने बाद ही वो
नहीं रहीं, लेकिन जितना भी समय बिताया वो बहुत सपोर्टिव थी। उन्हें भी ये कला के क्षेत्र में बहुत इंटरेस्ट था। इवन तो वो अपने बेटे को कहती थी कि आप तुम मॉडलिंग में आगे बढ़ो, या मतलब क्योंकि बहुत खुश रहती थी और कि मैं भी कुछ ऐसा करूं। इसीलिए उनके चले जाने के बाद भी हम एक बबीता मांझी मेमोरियल उनके समक्ष में एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर साल पूर्णिया में, और हर साल वहाँ से जो भी विजेता होते हैं उनको सराह। तो उनका खुद इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था और मेरे ससुर का भी बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। या जब मैंने ये अपना इच्छा जाहिर की कि मैं इसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, बट पढ़ाई वगैरह की वजह से मैं इसमें नहीं बढ़ पाई, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि हाँ हाँ बेटा तुम जाओ इसमें। बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं मैम आप? मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। 12th तक DAV खगौल पटना से पढ़ी हूँ, और फिर उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से मैंने बीटेक किया, और फिर मैंने गुड़गांव में जॉब किया, एंड देन फिर शादी के पर्पज़ से मैं यहाँ आ गई, और फिर मैं अभी यहाँ भी जॉब करती हूँ एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैम पहले आप एक एम्प्लॉय थी, लेकिन अब आप जा रही हैं तो एक रनर अप के तौर पे जाती है, तो ऑफिस में अब बहुत खुश हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ आप इस सेक्टर में जा रही हो। उनको कहना है कि ये अपने में ही एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच रहे हो तो वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन तो ऑफिस में भी जब मैं जीत के आई तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया, ग्रैटिट्यूड दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इवन तो दिल्ली तक भी सारी बातें पहुँची और बहुत अच्छा से उन्होंने सराहा, और वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करो तो और अच्छा, और अच्छी बात है कि अगर आप इसमें आगे बढ़ें। खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसकी वेल ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को वेल ग्रूम करिए हर सेक्टर में, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, एजुकेशन के थ्रू ऑल्सो, इंग्लिश, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। वैसे जनरली लोग देखते हैं कि पैजेंट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही मोस्टली गर्ल्स बोलती हैं, एंड बिहार का एक